तो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का जीएस विद संदीप सर में। हम लोग भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों को देख रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था कि भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें पहला हम लोग कौन सा देख रहे थे, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग जो है देखे थे कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो 4 भागों में विस्तृत है। एक ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय, तीसरा मिडिल हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसमें हम लोग 2 के बारे में अध्ययन कर चुके थे, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बारे में। अब आइए आज हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के बारे में। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर आप लोग अगर भारत का मानचित्र देख रहे हैं या अपने पास रखे होंगे, तो उसमें देखिएगा कि जो सबसे ऊपर ये जो 3 रेखाएं थी मैंने बताई थी, ट्रांस हिमालय को दर्शा रही है। उसके नीचे क्या है, मध्य हिमालय है। और उसके नीचे देखिए छोटी छोटी रेखाएं जो खींची गई हैं, ये किसको दर्शा रही है, मध्य हिमालय को दर्शा रही हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो मध्य हिमालय वो किसके दक्षिण में है, ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में है। मतलब कि मध्य हिमालय जो है वो शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित है। इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से 5 श्रेणियों को देखते हैं। वो 5 श्रेणियां कौन कौन सी है, यहाँ पे देखिए जो है पीर पंजाल श्रेणी है, जो इसकी सबसे मुख्य और सबसे पश्चिमी श्रेणी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं धौलाधर श्रेणी है। धौलागिरी हम लोग एक पर्वत देखे थे जो ग्रेटर हिमालय में, कहाँ पर, नेपाल में स्थित था। यहाँ पर क्या है, धौलाधर श्रेणी है। उसके बाद हम लोग मसूरी श्रेणी देखते हैं और इसी का नेपाल में भी आगे चलकर विस्तार हो जाता है। नेपाल में इसे नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और हम लोग जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्या होता जाता है, सकरा होता जाता है। और ग्रेटर हिमालय में क्या होता है, मिल जाता है। लेकिन इसकी कुछ स्पष्टता हमें आगे चलकर भी देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद क्या है, ग्रेटर हिमालय में मिल जाता है। तो हम लोग देखते हैं, आइए। तो जो है हम लोगों का जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय, यहाँ पर कौन सी श्रेणी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी पीर पंजाल, यहाँ पे धौलाधर, यहाँ पर मसूरी। मसूरी के बाद क्या है, नाग टिब्बा। नाग टिब्बा के बाद क्या है, महाभारत। यहाँ पे क्या है, पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद क्या है, धौलाधर। धौलाधर के बाद क्या है, मसूरी। मसूरी के बाद नाग टिब्बा। नाग टिब्बा के बाद महाभारत श्रेणी। इसका आप लोगों से क्रम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे पश्चिम में मध्य हिमालय का कौन सा भाग है, पीर पंजाल है। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीर पंजाल किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। या धौलाधर किस हिमालय के अंतर्गत आता है, मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। या इनका ये जो है आपका क्या हो गया, वेस्ट टू ईस्ट, इनका ये क्या है, क्रम है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखे थे ग्रेटर हिमालय, जिसमें क्या थी, विश्व की सबसे अधिक ऊंची पर्वत चोटियां थी। तो ग्रेटर हिमालय की तुलना में जो है मिडिल हिमालय, इसकी जो है ऊंचाई क्या है, कम है। इसकी ऊंचाई कम है। थोड़ा सा यहाँ पे पीर पंजाल के बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो पीर पंजाल है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग 2 नदियां हैं। यहाँ पे कौन सी नदी है, झेलम। और यहाँ पे कौन सी नदी है, ब्यास। तो अगर देखा जाए तो जो पीर पंजाल श्रेणी है लगभग 400 किलोमीटर लंबी है। हालांकि लंबाई चौड़ाई आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, जानकारी के लिए जान लीजिए कि लगभग 400 किलोमीटर लंबा है। और किन 2 नदियों के बीच में है, झेलम और ब्यास के बीच में है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों से कि ये ग्रेटर हिमालय से क्या, इसकी ऊंचाई कम है।
तो यहाँ पे हम लोगों को जो हिमखंड हैं या ग्लेशियर हैं वो कम देखने को मिलते हैं। बृहद हिमालय में हम लोगों को मुख्य रूप से क्या देखने को मिल रहे थे? ग्लेशियर। उसकी सुंदरता सिर्फ ग्लेशियरों में ही ढूंढी जा सकती है। वहीं पे हम लोग मध्य हिमालय में क्या है देखेंगे कि यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पतियों का क्या हुआ है? बहुत अधिक विकास हुआ है। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन और घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है ग्लेशियर हम लोगों को जाड़े के मौसम में ही देखने को मिलते हैं। और ग्रीष्म काल में यहाँ का मौसम क्या हो जाता है? काफी सुहावना हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वो यहाँ पर इस तरह पर्वतीय ढालों के सहारे फैले हुए हैं। ये पर्वतीय ढालों के सहारे फैले हुए हैं। इनको जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। जम्मू में क्या बोलते हैं? मर्ग। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मध्य हिमालय में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। या डायरेक्ट पूछ देगा मर्ग कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर रीजन में। तो यहाँ पे अगर आप लोग घूमने जाएंगे तो देखेंगे मर्ग नाम से कई जगह, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग। यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य काफी सुंदर मिलते हैं देखने को। इसके अलावा इसी को उत्तराखंड में, इन्हीं घास स्थलों को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल और पयाल। याद रखिएगा आप लोग कि उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल और पयाल। और जम्मू में क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग। इसके अलावा एक चीज और आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय बोलते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं। ये घाटियां क्या होती हैं? देखिए, मान लीजिए एक पर्वतीय हो गया और यहाँ पे एक पर्वत और हो गया, तो ये जो पर्वत के बीच वाला जो रास्ता होता है इसी को क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। या जो पर्वत के बीच का जो समतल मैदान होता है, जैसे मान लीजिए एक पर्वतीय हो गया और यहाँ पे समतल मैदान हो गया, फिर एक पर्वत हो गया, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घाटियां पाई जाती हैं, जिनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसको क्या बोलते हैं? जम्मू कश्मीर में इनको घाटियों को किस नाम से बोलते हैं? कश्मीर घाटी। आप लोग सुने ही होंगे, बहुत चर्चित है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी को अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैं बताया था आप लोगों से कि यहाँ पे क्या है? पीर पंजाल है, और पीर पंजाल के ऊपर क्या है? ग्रेटर हिमालय है। कश्मीर घाटी यहीं पर है। तो कश्मीर घाटी आप लोगों से एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कश्मीर घाटी किसके किसके बीच है, तो याद रखिएगा पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इसे किस नाम से बोलते हैं? कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। नेपाल में कौन सी घाटी है? काठमांडू घाटी है। सिक्किम में एग्जाम में पूछी जा सकती है, सिक्किम में कौन सी घाटी? चुम्बी घाटी। डायरेक्ट कभी कभी पूछ दिया जाता है चुम्बी घाटी किस राज्य में है या किस देश में है, तो भारत में सिक्किम में। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घाटियां पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी है जो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी है। नेपाल में काठमांडू घाटी है।
सिक्किम में चुम्बी घाटी है। इसके अलावा जो मिडिल हिमालय है या लेसर हिमालय है या मध्य हिमालय है, ये शिवालिक से कैसे अलग होता है? शिवालिक से मेन सीमांत दरार से अलग होता है। मेन सीमांत दरार, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बृहत हिमालय, बृहत हिमालय, और नीचे क्या हो जाएगा? शिवालिक। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि बृहत हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो मेन सीमांत दरार द्वारा, मुख्य सीमांत दरार द्वारा क्या होता है? अलग होता है। इसके अलावा मध्य हिमालय के अन्य नाम भी याद रखिएगा आप लोग। अन्य नाम, तो मध्य हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? हिमाचल हिमालय के नाम से, हिमाचल हिमालय के नाम से। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं जो सबसे दक्षिण का हिमालय है, शिवालिक हिमालय। यहाँ पर ये देखिए, ये जो लास्ट वाली रेखा है, अंतिम जो मैंने बताई है, ये किसको दर्शा रही है? शिवालिक हिमालय को दर्शा रही है। तो शिवालिक हिमालय जो है हिमालय का सबसे गिरिपद प्रदेश या सबसे दक्षिणी भाग है। इसका जो विस्तार है वो आप लोग अगर ध्यान देंगे तो पंजाब में एक पोतवार नदी बहती है। तो पंजाब में कहाँ से? पोतवार बेसिन, कोसी नदी तक। तो शिवालिक का विस्तार कहाँ से है? पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक। उसके बाद क्या है? मध्य हिमालय में मिल जाता है जगह जगह, दार्जिलिंग के पास, और मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में इसकी 4 पर्वत श्रेणियां हम लोगों को देखने को मिलती है। डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी। इनसे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद भी रखिएगा आप लोग। डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी। तो शिवालिक का अगर देखा जाए तो निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण काल कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका निर्माण काल कब है? निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लिस्टोसीन काल तक, निम्न प्लिस्टोसीन काल तक। वही इस पहाड़ियों के कुछ स्थानीय नाम हैं, जैसे मध्य हिमालय में हम लोग देखे थे, उसी तरह शिवालिक के भी कुछ स्थानीय नाम हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो जम्मू में इसको किस नाम से जाना था? जम्मू पहाड़ियों के नाम से। जम्मू पहाड़ियां कहाँ पर शिवालिक को कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में। इसका जो विस्तार है किस नाम से है? जम्मू पहाड़ियों के नाम से है। मैनाक कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक को ही हिमाचल प्रदेश में किस नाम से हम लोग जानते हैं? मैनाक नाम से। डुंडवा श्रेणी शिवालिक को कहाँ पर कहा जाता है? उत्तराखंड में। चूरिया, मूरिया पहाड़ियां। चूरिया मूरिया की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? नेपाल में, जो शिवालिक का ही विस्तारित रूप है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे देख लीजिएगा, ये आप लोग हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये क्रम याद रखिएगा आप लोग। पहले क्या है? डाफला, डाफला के बाद मीरी, मीरी के बाद अबोर, अबोर के बाद मिसमी। वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट
वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट ये अरेंज करने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि मध्य हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच कुछ घाटियां थी। उसी तरह शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच भी कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जिसको उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं? इन घाटियों को उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं? दून और द्वार के नाम से। किस नाम से जानते हैं? दून और द्वार के नाम से। जैसे देहरादून और द्वार में हरिद्वार। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो उत्तराखंड में घाटियां पाई जाती हैं उसको दून और द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। यहाँ पर जो है चावल, बासमती चावल, खासकर बासमती चावल की अच्छी खेती की जाती है, जो बासमती चावल के लिए क्या है, काफी प्रसिद्ध है। ये रहा हम लोगों का शिवालिक पर्वत। इससे अधिक आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इतना ही आप लोग याद कर लें, वही काफी है। और अब जो हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वत में स्थित कुछ प्रमुख दर्रे। दर्रों से अक्सर आप लोग जानते होंगे ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो हिमालय के साथ साथ हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के भी दर्रों को देख लेंगे एक ही साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप लोग कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।